कुछ असर रहने वाला है। क्या कुछ रहने वाला है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर करीब 15,000 सरकारी डॉक्टर, इमरजेंसी, शैक्षणिक, प्रशासनिक और चिकित्सा संबंधी कार्यों से दूरी। डॉक्टर्स की डीएसीपी नीति लागू करने की मांग लगातार सामने आ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी समेत कई मुद्दों पर सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। प्रतिनिधियों के साथ ही बैठक के बाद भी कोई बात नहीं बनी। अब सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स इस हड़ताल में तो शामिल हैं। डॉक्टरों का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप है। हड़ताल को लेकर सीएम शिवराज ने देर रात तक बड़ी बैठक की। स्वास्थ्य सेवाओं के बाधित न होने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम शिवराज ने डॉक्टरों को हड़ताल को अनैतिक बताया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री की हड़ताल को लेकर भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। उन्होंने डॉक्टर से हड़ताल पर न जाने की अपील की। मरीजों के हित में अपनी सेवाएं देते रहे डॉक्टर्स, ऐसा विश्वास सारंग ने अपील करी है। और देखिए, डीएसीपी की जो मांग की जा रही है, आखिर डीएसीपी क्या है ये अब आपको हम समझा देते हैं। समय समय पर डीएसीपी के जरिए पदोन्नति की जाती है। वेतन वृद्धि और अच्छा करियर बनाने के लिए डीएसीपी में बेहतर अवसर मिलते हैं। 2008 के बाद से देश में कई राज्यों में डीएसीपी की पॉलिसी लागू हुई है। हालांकि 14 साल के बाद भी मध्य प्रदेश में अब तक ये स्कीम लागू नहीं की गई है। और स्कीम ना लागू होने के कारण डॉक्टर्स की नाराजगी भी सामने आ रही है, जो आंदोलन का रूप ले रही है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। डीएसीपी क्या होती है, 14 साल से मध्य प्रदेश में ये स्कीम लागू नहीं की गई है और नतीजा ये है कि डॉक्टर्स की नाराजगी सामने आ रही है। और आज 15,000 डॉक्टर्स आंदोलन पर हैं, हड़ताल कर रहे हैं। अब कैसे ये स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक की जाएगी, ये तस्वीरें साफ होंगी। तो देखिए, हमारे साथ खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे। देखिए, प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ इंदौर से शिव मोहन भी, और तमाम जानकारी लेंगे हम। फिलहाल प्रमोद के पास चल लेते हैं। सबसे पहले प्रमोद, आप डॉक्टर्स के बीच ही मौजूद हैं, वहां की पहले तस्वीरें आपसे हम जान लेते हैं। देखिए, दो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। हमीदिया के कैंपस में इस वक्त मैं मौजूद हूं। पहली तस्वीर दिखाऊंगा, वहां पर आप देखेंगे तो वो मरीज जो हमीदिया में इलाज के लिए पहुंचते हैं, वो वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर फुटपाथ पे आपको बैठे नजर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं और इलाज उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऐसे ही बैठे डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। ना कोई पर्चा बन रहा है, ना कोई इलाज हो पा रहा है और ना कोई ऑपरेशन आज हमीदिया में, क्या पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। लगभग 15,000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल की राह चले गए। अब दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सीनियर डॉक्टर है मध्य प्रदेश में, इन्हें इलाज में पारंगत हासिल है, लेकिन अब ये इलाज नहीं कर रहे हैं, हड़ताल की राह चले गए। और ये हमीदिया कैंपस की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हर दिन हमीदिया में लगभग 50 ऑपरेशन होते हैं, लेकिन आज एक भी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये वो डॉक्टर है जो ऑपरेशन की बागडोर संभालते हैं, वो आज ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी मांग है कि जो मरीजों के दुख दर्द दूर करने से ज्यादा जरूरी इनका हड़ताल पर जाना हो गया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रिनी मलिक। ओके, हड़ताल पर जाना इतना जरूरी हो गया कि मरीज बैठे वहां इंतजार कर रहे हैं कि इलाज की उन्हें जरूरत है, लेकिन आप लोग हड़ताल की राय पर हैं। ऐसी कौन सी मांगे हैं? देखिए, मांग तो आज की नहीं है, सालों हो गए, महीनों बीत गए और मांग नहीं है ये गलत कह रहे हो आप। ये तो हमारा अधिकार है। अच्छा। और ये अधिकार हम बहुत दिनों से मांग रहे हैं। प्रमोशन स्कीम हम लोगों की। इस अधिकार पे कौन अड़ंगा अड़ा रहा है? कौन किसकी वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है? देखिए, वैसे तो सब पहले तय ही हो गया था कि जो जितनी भी हम लोगों के अधिकार हैं वो हमें देंगे। और क्योंकि इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, जिसमें डॉक्टर्स भी थे और प्रशासनिक अधिकारी भी थे, परंतु एन वक्त पे जब फाइनल सिग्नेचर्स होने थे तब वो सब मुकर गए। और जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक धक्का था, क्योंकि अगर वो माने थे तो यानी कि कुछ सोच के ही माने होंगे कि भाई वो सही है हमारी डिमांड। पहले मांगे मान ली गई? पहले मान ली गई, पहले मांगे मान ली गई थी, लेकिन बाद में लिखित आदेश नहीं निकला तो मजबूरन इन्हें हड़ताल की राह जाना पड़ रहा है। ये वो तमाम डॉक्टर हैं। सर, कुछ देर पहले नारेबाजी कर रहे थे, अब आप लोग सभी बैठे हुए हैं, वहां पर मरीज भी बैठे हुए हैं। कनेक्शन तो अभी भी जुड़ा हुआ है, इलाज का थोड़ा सा कट गया है बस। बिल्कुल जुड़ा हुआ है और हमारा तो बरसों से जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा। और अब ये जवाबदारी शासन की हो गई है और हम तो मरीजों से भी ये अपेक्षा करते हैं कि कृपया करके हमारे लिए शासन से वो
बातचीत करना शुरू करें। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो भी हमारी वर्बल सहमति बनी थी उसके आदेश जारी कर दें, सारे संवर्गों के आदेश जारी हो जाएं, हमारे संविदा चिकित्सकों के, एनएचएम के, हमारे बॉन्डेड चिकित्सकों के, हमारे जूनियर डॉक्टर्स के, जो भी सहमति हमारी बनी थी सारे चिकित्सकों के आदेश। अपील कर रहे हैं मिनिस्टर। चलिए प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हम चल लेते हैं अजय के पास, जबलपुर से हमारे साथ अजय जुड़े हुए हैं। अजय, क्या तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश में असर दिख रहा है? मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, जबलपुर में कैसी तस्वीरें? देखिए कोमल, मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स तमाम हड़ताल पर हैं। यही वजह है कि तमाम वो मरीज सुबह से डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग विक्टोरिया अस्पताल में मौजूद हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें विक्टोरिया अस्पताल की हैं, जहां मरीज बेहद परेशान हैं और मरीज सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हैं। कई लोग दर्द से कराहते हुए भी व्यक्ति थे और साफ तौर पर ये देखिए डॉक्टर्स के चेंबर हैं जहां पर डॉक्टर्स बैठते हैं, वहां पर आज डॉक्टर्स नहीं हैं। और तस्वीरें ये तमाम वो मरीज हैं जो इलाज कराने आए हैं अलग अलग जगहों से। कई लोग ऐसे थे जो दर्द से करा रहे थे तो निजी अस्पतालों की ओर उन्होंने रुख किया। और ये वो लोग हैं जो लंबे समय से कई घंटों से यहाँ पर डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर ये लोग कितनी देर से आप लोग खड़े हैं, कितनी देर से खड़े हैं? सर मैं यहाँ 2 घंटे से खड़ा हूँ। मैं एक बच्चा को लेके आया था, बच्चा की तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ डॉक्टर बोलते थे कहीं कालीन हड़ताल चल रही है और यहाँ डॉक्टर कोई वार्ड में डॉक्टर नहीं है। इनमें हम परेशान हैं कम से कम 2 घंटे से। 2 घंटे से परेशान। जी सर। कहाँ से आए आप? क्या बीमारी है? हमको तो हार्ट की हुई है और से यहाँ से पूरे सीना दर्द। हाँ हुई, जांच के लिए लिखे थे तो जांच हो गई है, अब दिखाना है तो डॉक्टर साहब नहीं। बेहद साफ तौर पर है, ये तस्वीरें हैं हमीदिया अस्पताल की। तमाम लोग हैं जो मैं लौटती हूँ अजय आपके पास, शिव मोहन के पास चलेंगे। इंदौर की तस्वीरें भी जरा देख लेते हैं क्योंकि मरीज इंतजार कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं। इंदौर में कैसी तस्वीरें शिव मोहन? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं इंदौर के एमवाय अस्पताल में मौजूद हूं और ये अस्पताल क्षेत्र का काफी बड़ा और सरकारी अस्पताल है और इस अस्पताल में लोग उम्मीद लेकर आते हैं। यहाँ पर जितने भी मरीज आते हैं, मरीज के परिजन रहते हैं, उनको कुछ उम्मीदें होती हैं। यहाँ पर डॉक्टरों से उम्मीद होती है, इसके अलावा यहाँ पर इलाज करने वालों की उम्मीद होती है। परंतु अब ये सारे डॉक्टर्स अस्पताल हड़ताल पर चले गए। अनिश्चितकालीन हड़ताल इन्होंने यहाँ पर घोषित कर दी है और इस हड़ताल को दूसरे भी जो इनके संस्थान रहते हैं, दूसरे भी इनके जो ग्रुप है जैसे जूनियर डॉक्टर्स है या फिर दूसरे भी जो डॉक्टर्स का समूह है, उन समूहों से भी इनको समर्थन दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुरैना की तस्वीरें अब देखेंगे। करतार सिंह हमारे साथ मुरैना से जुड़े हुए हैं। करतार, अस्पतालों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा गई है, मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है और जो जांचें लिखी गई थी उन्हें पता ही नहीं अब जांच कब होंगी। मुरैना में किस तरह की तस्वीरें हैं? देखिए कोमल, जिस तरीके से ये बेमियादी हड़ताल आज से अनाउंस की है और आज से हड़ताल पर डॉक्टर्स बैठ भी गए हैं। 3 दिन से उनका अल्टीमेटम था। परसों उनके द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। कल 2 घंटे की स्ट्राइक की, उसकी 2 घंटे के दौरान भी मरीज यहाँ परेशान दिखाई दिए। आज चूंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल का उन्हें अनाउंस कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं डॉक्टर्स यहाँ तम्बू लगाकर बैठ गए हैं। उन्होंने बैनर लगाकर यहाँ सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो मानी जाए। तो जो पेशेंट है लगातार यहाँ परेशान दिखाई दे रहे हैं। पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो मेरे पीछे मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से मुख्य चिकित्सा जो अधिकारी हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है कि अगर डॉक्टर पेशेंट परेशान होकर आएंगे तो उनका इलाज हम करेंगे। तो यहाँ देखिए आप पेशेंट किस तरीके से खड़े हैं। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वो उनके लिए पर्चा लिख रहे हैं और उनको समझाइश दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी संख्या होता है, जिले का जो अस्पताल होता है, बहुत जिले भर से जो मरीज होते हैं वो आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में मरीज है, ओपीडी में बैठे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। उनको ना रिपोर्ट मिल पा रही, ना कोई जानकारी मिल पा रही। उन्हें नहीं पता है कि स्ट्राइक कब खत्म होगी, उनका इलाज कब होगा। दूर देहात इलाके से मुश्किल यहाँ पहुंच पाती है और इलाज के लिए उनको काफी जरूरत होती है, क्योंकि वो गरीब होती है, उनको पास इलाज के लिए कोई व्यवस्था होती नहीं है। उनका सिर्फ एक सहारा होता है, जो सरकारी अस्पताल होता है, वहाँ उनको दवाइयाँ मिलती है। लेकिन ऐसी व्यवस्था को देखते हुए यहाँ व्यवस्थाएं जरूर लगाने की बात जो सरकारी अमला है वो कर रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पेशेंट परेशान दिखाई दे रहा है, पेशेंट इलाज के लिए भटकता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं है। मरीजों की परेशानी कुल मिलाकर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तमाम तस्वीरें और जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, डॉक्टर्स और मरीजों के बीच जो रिश्ता होता है वो विश्वास का होता है और जिस तरह से मरीज भरोसे के लिए इलाज के लिए यहाँ पर हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि उनको इलाज मिलेगा। लेकिन आज ये हड़ताल कहाँ तक जाती